कौन है सुदर्शन रेड्डी? बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी के अकुला मायलारम गांव में जन्म हुआ। बी सुदर्शन रेड्डी एक कृषि परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ किया। 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। 12 जनवरी 2007 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। वे 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने। अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम पर सहमति जताई है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेने और उसकी घोषणा करने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर बैठक की थी। बैठक के बाद विपक्ष ने उनके नाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। कौन है सीपी राधाकृष्णन? एनडीए के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्म हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। राजनीतिक करियर की झलक। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। साल 2004 से 2007 में तमिलनाडु से भाजपा अध्यक्ष रहे। 2016 से 2020 में कॉयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 में केरल भाजपा प्रभारी रहे। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। कपड़ा समिति के अध्यक्ष रहे। पीएसयू और वित्त समिति के सदस्य रहे। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति के सदस्य रहे।
2004 में UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने। 93 दिन 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा। समान नागरिक संहिता, आतंकवाद उन्मूलन, नदी जोड़ो अभियान चलाया। संघ से उपजा सेवाभावी नेता, संसद से राज्यपाल तक की यात्रा। एनडीए का भरोसेमंद चेहरा, उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में सीपी राधाकृष्णन। इंडिया ब्लॉक की रणनीति और संदेश। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में उन्हें वैचारिक लड़ाई के प्रतीक के रूप में चुना है। ये एक ऐसी छवि वाले उम्मीदवार के रूप में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुक्त, न्यायप्रिय, निष्पक्ष और संविधान का सम्मान करने वाले हैं। इस मुकाबले को एक न्याय बनाम राजनीति की रणभूमि के रूप में देखा जा रहा है। 89 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। साल 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा दिए जाने के बाद हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। क्यों लगाया दांव? बी सुदर्शन रेड्डी साफ सुथरी छवि, गैर राजनीतिक व्यक्तित्व। लंबे समय तक न्यायपालिका में सेवा। गैर राजनीतिक और विश्वसनीय चेहरा पेश करना। दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। डीएमके और टीएमसी दोनों की मांग पूरी करना। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से। राजनीतिक संकट, द्रविड़ दलों के लिए मुश्किल स्थिति। इंडिया ब्लॉक की चाल, रेड्डी का नाम सामने लाकर नैतिक बढ़त। टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस को दोबारा सोचने पर मजबूर करना। आम आदमी पार्टी का समर्थन, विपक्ष की एकजुटता को मजबूती। संविधान बचाने को विपक्ष एकजुट खड़गे। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है, विपक्ष उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। इंडिया ब्लॉक के दलों ने एक साथ साझा उम्मीदवार रखने का फैसला किया है। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या है संसद का गणित? लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, एक सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं। राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की चाल को दी मात। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहता था जिनकी विश्वसनीयता और साख सवालों से परे हो और साथ ही वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। रेड्डी इस मानक पर खरे उतर रहे थे। दरअसल एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर
द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की इस चाल को मात दे दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।